मौलाना मोहम्मद अली जौहर 15 ज़िल-हिज्जा 1296 बमुताबिक 10 दिसंबर 1878 को रामपुर भारत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल अली खान था। उनके वालिद ने 17 रमज़ान 1297 बमुताबिक 1880 को बारज़ा हैज़ा में 30 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी वालिदा आबादी बानो बेगम जो बी अम्मा के नाम से मशहूर हुईं, 27 साल की उम्र में बेवा हो गईं। वालिद के इंतकाल के वक्त वो सिर्फ पौने 2 साल के थे। उनके बड़े भाई का नाम जुल्फ़िकार अली जौहर और मुंजिले का मौलाना शौकत अली था। उर्दू और फ़ारसी वगैरह घर पर वालिदा मोहतरमा से पढ़ी, फिर बरेली हाई स्कूल में दाखिल हुए। बचपन से ही शायरी में दिलचस्पी लेते थे। 1899 में बैचलर ऑफ आर्ट्स में अलीगढ़ से सूबा मुत्तहिदा में अव्वल पोजीशन हासिल की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेज़ प्रिंसिपल की नज़र में पसंदीदा तालिब इल्म न थे। इस बारे में उनके कॉलेज फेलो सैयद सज्जाद हैदर कहते हैं कि प्रिंसिपल ने उस वक्त सूख का सांस लिया जब इस खुद राय मगर ज़हीन तालिब इल्म ने आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ को खैरबाद कहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ICS करने के लिए गए, मगर इस इम्तिहान में नाकाम हो गए। वालिदा के बुलाने पर वतन वापस आए और 1902 में हिंदुस्तान में उनकी शादी अमजदी बेगम से कर दी गई। इसके बाद वो दोबारा इंग्लिस्तान गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनर्स ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करके वतन वापस आए। वो अलीगढ़ कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत करने के मुतमन्नी थे। नवाब मोहसिन उल मलिक ने उनकी दरख्वास्त की हिमायत की, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडोर मॉरिसन ने, जो इन्हें तालिब इल्मी के ज़माने से जानता था, मुखालफत की और नतीजे में इन्हें मुंतखब ना किया गया। 1902 ही में रामपुर में अफसर सरशता तालीम लग गए, लेकिन 1903 में इस्तीफ़ा दे दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB का इम्तिहान दिया मगर नाकाम हो गए। इस दौरान वो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में लिखते रहते थे। वो ढाका में मुस्लिम लीग के क़याम के मौका पर मौजूद थे और मोहसिन उल मलिक और वक़ार उल मलिक के एमा पर इन्होंने इस तारीख़ी वाक़या की ग्रीन बुक नामी किताबचे में पूरी कार्रवाई तहरीर की। 1904 में रियासत बड़ौदा में महकमा आबकारी में मुलाजमत इख्तियार की। दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इफ्तिताही इजलास में शरीक हुए और मेंबर मुंतखब हो गए। 1907 की हड़ताल पर रिपोर्ट करने वाले कमीशन ने इस हड़ताल की बड़ी वजह मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अखबार में मज़ामीन की इशाअत को करार दिया। 1910 में इन्होंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1 जनवरी 1911 को कलकत्ता से हफ़त रोज़ा अंग्रेज़ी अखबार का मरीज जारी किया। ये बहुत बड़ी सहाफ़ी कामयाबी थी। बाद में ये अखबार दिल्ली से शाये होने लगा। दिसंबर 1912 में जंग बल्कान से ज़ख्मी और बीमार मुसलमान सिपाहियों की देखभाल के लिए ऑल इंडिया मेडिकल मिशन तुर्की भेजा गया, जिसमें मौलाना भी शामिल थे। 1913 में सानिहा मस्जिद कानपुर हुआ, इसके खिलाफ एहतजाज किया और एक वफ़द इंग्लिस्तान लेकर गए। 1913 में हमदर्द के नाम से एक उर्दू अखबार दिल्ली से शाये किया। मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान उनके सियासी अफकार से मुस्तफ़ीज़ हों। इसमें अंग्रेज़ हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जाती थी। 1914 में तुर्की से खिलाफत का मसला उठा। अंग्रेज़ खिलाफत का निज़ाम ख़त्म करके शहनशाहियत कायम करना चाहता था, जबकि मुसलमान खिलाफत के निज़ाम को ही कायम रखना चाहते थे। इस मकसद के हुसूल में भी इमाम मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मरकज़ी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से मई 1915 में कामरेड अखबार की ज़मानत ज़ब्त हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली को हिंदुस्तान के दिफाई कानून के तहत मेहर वली और फिर छिंदवाड़ा जेल में कैद रखा गया। सितंबर 1917 में नज़रबंदी के 2.5 साल बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। दिसंबर 1919 में जब हिंदुस्तान की सियासी फ़िज़ा बदल गई थी, मुल्क में सियासी कशीदगी इंतहाई बुलंदियों पर पहुंची हुई थी, उनको रहा कर दिया गया और अमृतसर में कांग्रेस के सालाना इजलास में मौलाना का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। फरवरी 1921 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस मुनक़िदा लखनऊ और 8, 9, 10 जुलाई 1921 को मुनक़िदा कराची की सदारत की, जिसकी पादाश में 2 साल कैद की सज़ा हुई। 29 अक्टूबर 1920 को मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी कायम की, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से मशहूर है। 1925 में कांग्रेस से इख्तिलाफात शुरू हुए और 1928 में नेहरू रिपोर्ट की मुखालफत में कांग्रेस से मुस्तफ़ी हो गए। वो गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए बीमारी के बावजूद लंदन तशरीफ़ ले गए। इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि आज जिस एक मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो यही है कि मैं अपने मुल्क में उसी हालत में वापस जाऊँ जब आज़ादी का परवाना मेरे हाथ में हो। मैं एक ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊँगा। मैं एक गैर मुल्क में जब तक वो आज़ाद है मरने को तरजीह दूँगा।
اور اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی۔ مسلمانان ہند کو جذبات اسلامی سے سرشار کرنے والے مولانا محمد علی جوہر 4 جنوری 1931 کو لندن میں انتقال کر گئے۔ ان کا جنازہ جہاز کے ذریعے مصر لے جایا گیا۔ وزیر اعظم مصر اور دیگر شخصیات ایئرپورٹ سعید پر استقبال کے لیے موجود تھے۔ شہزادہ محمد علی نے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا تابوت پر رکھنے کے لیے دیا۔ قاہرہ سے ان کا جنازہ بیت المقدس پہنچا اور جمعہ کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوئی اور اسی سرزمین میں دفن ہوئے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔